कुछ दिन पहले भू धसाव की एक घटना हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से कुंड का पुल जो है वो टूट रहा था, और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं भैसारी गांव की। ये देखिएगा, ये एनएच द्वारा अभी अभी बनाया गया एक रास्ता, जो ये मोटी सी परत आपको दिख रही होगी ये है, लेकिन इसके नीचे कुछ इस तरह से यहाँ अब सुराख हो चुका है। जहां तक मेरा कैमरा पहुंचेगा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिएगा, ये यहाँ नीचे पूरा धस चुका है, और ये धसाव की वजह से अंदर देखिएगा क्या खोखलापन है। ये क्योंकि कैमरा जहां तक जा सकता है वो तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, पर ये नीचे अभी पूरा ये देखिएगा, ये सड़क का अगर स्लैब है तो यहाँ मेरा पूरा हाथ जा सकता है, और साथ के साथ मुझे लगता है अगर और बहुत नीचे गड्ढा है पूरा। ये क्यों मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था, जो मैं परसों भी कह रहा था नीचे कुंड के पुल पे, कि ये पूरा रास्ता हमेशा इसमें धसान हो रही है। ये धसाव की वजह से नीचे जा रहा है, और इसकी वजह से कुछ इस तरह से देखिएगा, यहाँ ये प्लेन है सड़क, और ये धीरे धीरे यहाँ आते आते तकरीबन 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच और यहाँ तक आते आते तकरीबन ये 7 इंच तकरीबन ये नीचे झुक चुका है, और ये धसाव लगातार हो रहा है, जो चिंता का विषय है। कुछ घरों की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कि दरारें हैं अंदर, और घरों के अंदर की वो दरारें ये बयां कर रही हैं कि यकीनन खतरा बड़ा है अगर समय पर इसकी सुध ना ली गई। एलएनटी द्वारा बनाया गया एक डैम, जहां पर पानी का संरक्षण करके विद्युत उत्पादन हो रहा है। अब वो किसके लिए हो रहा है ये तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन प्रश्न ये सबसे बड़ा है कि इन गांव वालों को, खासकर मैं बात कर रहा हूं सेमी, भैसारी और ठीक ऊपर लगा हुआ गुप्तकाशी, इन गांवों की क्या व्यवस्था बनेगी इन नियर फ्यूचर। आज जोशीमठ को बचाने की कवायदें बड़ी सारी हुई, हमने देखा पिछले वर्ष कितनी सारी टेंशन्स रही, वही दिक्कतें यहां भी हैं, लेकिन बात करने के लिए किससे बात करें वो समझ नहीं आता। ग्रामीण कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। प्रणाम जी, पहली यन बतावा गौर मुख्य के दिक्कत होनी बहुत दिक्कत रोने भी दिक्कत गाजी भी दिक्कत लोड़ भी दिक्कत हम जाड़ का पूरी बाय टूट डाली सब हुए कि ने आका के जाना दरार ज्यादा होनी। हां दरार भाई जाए जा मो दरार तुम ये ना आया दिए क्या तब दी बोल पूरी टूटी है तेरे हुए कि आको जाना सो सरकार में व्यवस्था कर रहे, हमार बाल बच्चे व्यवस्था कर रहे। अब असम यही मा क्वेश्चन अब गंगा भी दिन वाला दीवार क्या ना तो गंगा दे दीवार नीचे ना हमार रोड फड़का हुआ है पानी रात का कैसे रात सारी रात भी जा रहा ना दिन बरखौल कह रही है कि रात भर हमें नींद नहीं आ रही है, जिस दिन बरसात होती है उस दिन तो रात की नींद और उड़ जाती है। मकान हमारे टेढ़े हो चुके हैं, मोटी मोटी दरारें हैं, विश्वास नहीं आ रहा तो आप हमारे साथ चल के देख लो। पर कुछ फुटेज हमने इन्हीं से मंगवाई है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। यू कबार बिट इन्वेस्ट शुरू सब कब से हुआ ये शुरू ये ना यो मैंने वेगिन बहुत ज्यादा तकुन बेटे टूटे टाटे नाम होता ते बटा उन होता नाम होता ये बटा उन होता है। रास्ता भी नीचे बटा भी टूट गई ना गाजे तो जाना ना मन क्यों जाना ना चलो नो कोई बटा जा काक जाना रात ना सियो ना कुछ रात भर बरखा लग दी डर बैठा रहा ना काक जा अभी नहीं जानो तो नहीं जानो। बिल्कुल, जो ये नीचे नदी है ना, ये वो नहीं वही नदी है जो ऊपर सोनप्रयाग से आ रही है, गौरीकुंड से आ रही है, जिसमें ये तमाम चीजें अभी तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां तक इसमें बही हैं। अब लेकिन ग्रामीणों के लिए ये बड़ा एक परेशानी का सबब है। यहाँ पर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शुरुआत यहीं से हो रही है। एक भाई की उधर गौशाला वो भी क्षतिग्रस्त होने वाली है, तमाम चीजें। आपके यहाँ पे कैसा है, टूटा फूटा भी है कुछ? हाँ सब अंदर जो है स्लैब पानी है। अच्छा गड़बड़ बोला तुम गड़बड़ ना ना मैं बोली वहाँ पे तो देखो तो मैं बोली स्लैब है स्लैब तो पानी पानी था मोटो पानी निको कूड़ा पैना बीर गेड़ा बीर भीतर भी अब दरार मोटी मोटी। मैं सच बता रहा हूँ, ये तो पहाड़ी लोग हैं, थोड़ा हिम्मत रहती है। अब दूसरी बात है, हिम्मत भी क्यों रखनी पड़ेगी, कोई और चॉइस नहीं है, क्या करें, अगर वहां ना रहे तो कहाँ जाएं, और अपने घर को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। क्यों जी? अगर तब भी पानी नहीं हूं जो अगर बाजार बैठे गदरू में कूड़ा निपाड़ दे अगर कूड़ा रुकोणु गदरू तब सो पानी जग 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 बैठणु को पानी पीने भी समझ किले कि कूड़ा बंद करनु पानी थे ये बात भी है। हाँ तब ते जैसे कि गाँव भी धसकुणु छ अगर गदरू एक जगह चल जाओ
तो खो दूर तक चल जाओ, खो दूर चल जाओ तो गाँव भी बच जाओ। बिल्कुल हैं अगर ये बड़ी बात है। जैसे जो ऊपर के जो भी बरसाती नाले हैं, इनका कहना है कि उसमें जो कबाड़ फंस जाता है उसकी वजह से वो इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है पानी, और ये यकीनन हो भी रहा होगा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा पंचायत क्या कर रही है, जिला पंचायत किस तरह से सफाई का यहाँ पर चीजों को देखती है, वो एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल पानी बचाउनु छ क्या, कूड़ा गदरा बुझेगी पानी जमीन में चली तो आप वोट त कखे रहनु गन त। सही बात हैं गन कखे रहनु करे सब छोड्या छ, कूड़ा भी छोड्या छ त एन्ज रोड में छ ना, मकान छोड्या छ रोड में पार में चला दियो खा त मकान में सपा छोड्यु छ। अब रोड रोन और जम्मू आप खड़ा हुए हैं, ये देखो आप थोड़ा आगे आएंगे जहाँ अरे नहीं हम त किले के हम कूड़े भी यानी छ वही स्थिति बिल्कुल डन छ वही सब देखण वाला छ सब वही हम तो छोड्यु छ साफ। कितना साल बिटिन तनी सो 2-3 साल हो गया पूरा तबे हम साफ छोड्यु छ, पूरा त तबे रेने रेनम ता ऐसो हम साफ छोड्यु छ। दियोखने चुचन पार में चला दियो खा बस हम यान भी नहीं कि भेर खा रोड से ताकि मुझ एंजॉय गदरो भी खदरा छ यून रोखन सारू कूड़ा का बात और डोली गदरो भी तक लगे पिछले मकाना पैतर भी ये पानी चुन सोडू गदरो तखन बे बढ़ गीता। बड़ा प्रश्न है। ये छोटे छोटे नौनिहाल हैं, देखिए गांव के, जिनका भविष्य है और किस तरह से ये रहते होंगे। रात जब बरसात तेज होती है, किस तरह से बरसात में ये तमाम लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, किस डर के माहौल में वो रहते हैं, है ना। 2-2.5 साल से इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मैं थोड़ा आपको तस्वीरें यहाँ इधर आई है जगह जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा वहां तक जाएं, उधर से देखें तो आपको समझ में आएगा जो हम बात कर रहे हैं। ये दरारें तो देखिए कल इन्होंने रिपेयरमेंट करा, पर अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ बड़ा बड़ा कुछ भी चला जाएगा। ये इतना गहरा गड्ढा है, यहाँ मोटे पत्थर डालो, छोटे पत्थर डालो, वो अंदर तक जा रहे हैं, और अंदर तक कहाँ तक जा रहे हैं ये ज्ञात नहीं। ये बहुत सालों से आफत है। हाँ ऐसा हो रहा है, तो रोड सारी जा रही, मकान में सब हो रहा और क्या बन चला पड़ी। और ये एक बड़ा प्रश्न है। चलो कुछ युवाओं से मैं बात करने की प्रयास करता हूँ, जो ये तमाम जो चीजें हो रही हैं भाई, तो इनमें क्या आपने कभी सुध नहीं ली कि हम यार गवर्नमेंट के पास इस इशू को लेकर जाएं या कुछ किया है आप लोगों ने? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण का, जिसमें कि आपने हमें यहाँ पे 2013 से यही स्थिति बनी हुई है, और नीचे से जबकि इसने यहाँ की सड़क के लिए जो आना थे 99 करोड़ रुपए आए हुए थे, और सड़क के जैसे की तैसे वही हालत लग रहे हैं, और नीचे से जबकि इसने ट्रीटमेंट होना था वो नहीं हो रहा है, और ऊपर ही ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस कारण से पूरे गधेरों में ऊपर से सारा मलबा और ये फंस रहा है, और ये पानी क्या है गांव की ओर भटक जा रहा है सर। तो जिस कारण से बड़ी परेशानियां बनी है, तो पूरा परेशानियां हो गई। अब इस परेशानी के अगेंस्ट आप लोगों ने क्या किया, किससे बात की, इसके बारे में कहीं तक लेके गए आप इस मामले इसमें कई जगह बात करने पर भी कोई सुनता नहीं है, और सारे गुप्त काशी का पूरा कूड़ा करकट सारे गधेरों में जा रहा है, जिस कारण से वो पूरा ब्लॉकेज हो जा रहा है और वो गांव में चले जा रहा है। तो जिस कारण हमारे गांव बिल्कुल खतरे की जद में बना हुआ है। तो सर इस पे आगे की कार्रवाई अब आप ही से की जा सकती है, और उसे तो कोई वो नहीं है, संभावना नहीं लग रही है। बोला भी किसी को कभी? बोला तो था पर कोई सुनता है लेकिन आता नहीं है। और जो भी है ये बरसाती मेढक हैं, अभी जो बरसात शुरू हो गया और मेढक बाहर निकलने लगी है, अभी जैसे अब उपचुनाव होने वाला है तो उसमें भी अब बाहर वो ऐसे निकलेंगे, केवल वोट तक ही सीमित रहेंगे, और जैसी वोट ले लेते हैं वो समझते हमने यूपीएससी निकाल दिया होगा। इतनी बड़ा घमंड उनके ऊपर आ जाता है, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो इसलिए सर इसमें आगे की कार्रवाई की जाए, और इस सड़क को ढंग से, केवल सड़क की बात नहीं है, ये घरों की भी बात है, उन गौशालाओं की बात है जहाँ पर इनके पशु रहते हैं। जी भाई साहब प्रणाम, क्या हो रहा है कबार में? सॉरी भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर रहा लोकार्पण को, है ना, आप यहाँ पे आए और हमारे गांव को देखा है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर 2013 में जो आपदा आई थी उस समय इस गांव में 99 करोड़ रुपए जो आए थे वो कहाँ गए? अच्छा, ये आपके गांव के लिए आए थे 99 करोड़ या सड़क के लिए? पूरे उसके एनएच के लिए, पूरे सड़क के लिए आए थे। आगे आप सुन लो, अब वहां से लेकर आप कुंड से लेकर यहाँ तक देख लो, ये हमारी एक ग्राम सभा आती है, तो क्या किसी ने कुछ किया? वही के धरे रह गए, जैसे 2013 में था वही कहानी दोबारा होगी ना। 11 साल हो गए, 11 साल हो गए उसे, पूरा 11 साल हो गया। तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? गांव वाले कहाँ जाएंगे? उस समय गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तुम्हें दे रहे हैं, क्या दिया ये बताओ ना। आश्वासन तो दिया है ना, आश्वासन तो आश्वासनों की तो चीजें हो रही हैं, आश्वासन देते जाओ, है सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, है वो ठीक हो जी। आ रहा हूँ सर। हाँ जी, अब ये बताओ, वहां पे आप जाओ,
जहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं गधेरा बोलते हैं ना, गधेरे हैं जितनी जगह उन्हें पता ही नहीं है। एनएच वाले आए हैं, उन्होंने क्या देखा है कि गधेरा कहाँ पे है। पहले एक बार तो ग्राम को पहले वो इकट्ठा करना था, जो हमारी ग्राम सभा है, कि भाई कहाँ पे नाली पड़ती है, कहाँ पे क्या जाता है कि नहीं है। बिल्कुल। लेकिन किया ही नहीं है। हमारे ग्राम प्रधान, पुराने जो ग्राम प्रधान है, उनसे पूछ लो कि क्या क्या हुआ है। सब कुछ खत्म होने वाला है। चलिए, ये यकीनन, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये पूरे गांव की वो तस्वीरें हैं जहां जहां ये टूट रहा है। ये कुछ मकानों की दरारें हैं, कुछ और चीजें हैं। आश्वासन आपको लगातार मिल रहे हैं, आप ग्राम प्रधान भी पहले रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्योंकि ग्राम प्रधान पे फिर टेंशन बहुत हो जाती है, लोग सब बोलते हैं, पर एक्चुअली आप भी क्या करें वो थोड़ा विस्तार कैसे होगा ये? सर, सबसे पहले तो ग्राम सभा बैसारी में आपके चैनल लोकार्पण का समस्त ग्रामवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साल पहले तो बात यह है कि किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग ये मेरे ग्राम सभा का। तो महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप, हमारे सगे संबंधी भाई बंधुओं ने, माता बहनों ने भी आपसे जो है कि बोल दिया है, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा संकट है यहाँ पे, जो नालों में जो कूड़ा डाला जाता है गुप्तकाशी से, ये देखने योग्य चीजें। जिलाधिकारी महोदय यहाँ से जाते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ से जाते हैं, सब देखते हैं, और लेकिन वो देखते ही रह जाते हैं, और इन वादियों का मजा लेने के लिए यहाँ सब आते हैं। लेकिन विशेषकर जब तक इस कूड़ा करकट का जो है निस्तारण जो है गुप्तकाशी से नहीं हुआ। अब रही बात एनएच वालों की, एनएच वालों के तो हाल ही जो है कि वो सामने दिखाई दे रहे हैं। ट्रीटमेंट जो इनका हो रहा है, जो है कि जड़ से नहीं हो रहा, ऊपर से जो है कि लेप पे लेप जो है कि चला रहे हैं। इसके लिए सर, अगर यहाँ तक भी अगर ये काम अगर जल्दी से न हो पाया, हमारे गांव वालों की बातों पे अगर जो है कि ध्यान न दिया गया, तो हो सकता है कि आने वाली चुनावों में, चाहे अब अक्टूबर से नवंबर में जो है कि वो चुनाव होने वाले नगर के होने वाले हैं, उसमें भी जो है कि बहिष्कार हो सकता है अगर हमारी इन बातों का। पर ये देखिएगा, एक चीज है जो ये बोल रहे हैं, अभी देखते ही देखते आप पीछे देखिएगा, ये तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे, बूढ़े, हमारे माताएं, बहनें सब यहाँ पर पहुंची हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है, ये लोग वाकई बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनको बुलाया है, ये यहाँ पर खुद आए हैं। 2-3 दिन से लगातार ये फोन करते रहे कि हमें भी समय दीजिए। सोनप्रयाग में और चौमासी के भ्रमण के बाद हमें लगा कि थोड़ा इनके पास जाना चाहिए, और ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये बच्चों इधर आ जाओ। तो ये तमाम समझने वाली चीजें हैं, और इस पर कब तक चीजें होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तुम्हारे तो अपन क्या हुआ बल टूट डाटी सब टूटी, क्या टूटी? बटा गटा दौड़ गदरा साल बर्बाद में तो पछाड़ी नहीं है। हां, मेरे पास पछाड़ी नहीं बस के वो बल टूटी हमारे पुसा पा काली में बजा टूटी। सब बर्बाद हो गए। अच्छा सुनो तू, जन बरखा दिन मोनू यानी कि और मौसम में भी है ना, जन का मान ता और टूट जन धीरे-धीरे 10 करोड़ बरखा बन गया, धीरे-धीरे 10 करोड़, मतलब जनवरी फरवरी में भी यानी कि नहीं लागू जनवरी फरवरी में भी कूड़ पाई है, चोरी दरार जाई, लुका डूंगा फोड़या, जुमगा फोड़या। हाँ, मतलब ये ऐसा है कि ये केवल बरसात के सीजन में नहीं है, हमेशा ही इसी तरह का हमेशा होने लगी 10 दिन लगी हन चलना तो पेन मकान दे हन उते भी दिया था अभी वो बेटा था। तो चलो, हाँ तो अभी चलना है, चलो तो जोड़ते हैं क्या कुछ होता है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं गांव की, जहां पर स्थितियां बहुत गंभीर हैं। एक स्कूल है यहाँ पर, वो स्कूल भी लटकता हुआ स्कूल है, और प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर छोटे छोटे नौनिहाल वहां पढ़ने जाते हैं, और किस खतरे की जद में वो पढ़ते होंगे, ये बड़ा प्रश्न है। ये दरअसल जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है पहाड़ों में, नाले से जब पानी आता है तो स्कवर कुछ बनाए जाते हैं। अब ये स्कवर जो स्थानीय बता रहे थे कि भर गए और तमाम चीजें हो गई। जब ये भर गया तो ये पानी यहाँ से आया, और जो डरावनी तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या हो रहा है केवल स्कवर बंद होने की वजह से, वो तस्वीर आप देखेंगे। देखिए यहाँ पानी आया ये सारा, और यहाँ से ये होते हुए यहाँ को ये गया है, और उसके बाद जो तस्वीर है ये देखिएगा, यहाँ से ये पूरा पानी गया, बड़े बड़े पत्थर ये लेके गया है, और यहाँ इसने क्या किया है वो आप देखिएगा। तो एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो कि पीडब्ल्यूडी या इनको देखनी चाहिए थी कि इनके जो स्कवर्स हैं वो बंद हो रहे हैं, और इसके ठीक नीचे है ये गौशाला, जो गौशाला और इनका मकान है वो ठीक नीचे है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। और यहाँ अगर कुछ नुकसान होता, ये पेड़ यहाँ पर टूटे हुए हैं, यहाँ नुकसान होता, फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? ये कुछ तस्वीरें हैं ग्रामीणों की, जिस पर ये हमेशा अपनी बात रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका निवारण हो। और घरों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आगे इनका मंदिर है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए।
क्या कुछ हो रहा है और ग्रामीण किस तरह से ऐसे रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो ये तस्वीरें आपने सब देखी, ग्रामीण अभी भी बहुत रोष में। अब ये सब चीजें ऐसी रहेंगी तो क्या कुछ करोगे? सर्वप्रथम मैं आपको अपनी ग्राम सभा में इस आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा गुप्तकाशी जो रोड जा रही है, इसमें दो ये इस कवर है, ये इन्होंने बहुत टाइम से बंद रखे हुए, उसी के जो पानी डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, वो अब हमारे यहाँ आके और हमारे जो है कुछ गौशाले हैं नुकसान कर दिया। और हम शासन प्रशासन को कई बार कह चुके हैं इस संबंध में, लेकिन कोई इस बात को सुनता है नहीं। हम अब लास्ट हमारा ये है कि अगर शासन प्रशासन अगर इसी 10 दिन के भीतर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम पूरी ग्राम सभा अनशन पे बैठ जाएंगे, कालीमठ बैंड पे। अच्छा, और अगर नहीं सुनेंगे तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। सही बात है। और आदमी करेगा भी क्या? अभी पहले पीछे बोल रहे थे वो कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अनशन की बात कर रहे हैं। तो क्या कुछ होता है, बने रहेंगे हम पूरे ग्रामीणों के साथ, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।